नमस्कार, मैं रितिका लोधी और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी की खास पेशकश जनता का माइक। इस वक्त हम मौजूद हैं 56 पर, जहां हम बात करेंगे इंदौर बीआरटीएस रूट के बारे में, जो कि राजीव गांधी से निरंजनपुर देवास नाका तक जाता है। करीबन 11.47 किलोमीटर लंबे इस रूट को हटाने का फैसला लिया गया है। जो एजेंसीज और टेंडर फाइनल नहीं हो रहे थे, अब वे भी फाइनल हो चुके हैं। सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक समस्याओं के चलते इसका फैसला लिया गया था, जिसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। आइए जनता से बात करते हैं इस पर। सर, आपका नाम बताइए। शैलेंद्र तिवारी। तो जो बीआरटीएस रूट हटाया जा रहा है, उसका कोई वैकल्पिक समाधान नहीं था जो सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? मेरे ख्याल से वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि बीआरटीएस में इंदौर की पॉपुलेशन को देखते हुए, जनसंख्या को देखते समय बीआरटीएस का हटाया जाना तो निश्चित ही ज़रूरी था। लेकिन जब से इसके आदेश हुए हैं, इसको अभी तक पूरा उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि बीआरटीएस को तत्काल रूप से हटाया जाए कि यहाँ की इंदौर की जनता को जो वाहन चलाने में असुविधा होती है, प्रति इससे जाम लगता है, उस जाम से मुक्ति मिल सके और राजीव निरंजन चौराहे तक इसको तत्काल हटाया जाना चाहिए। तो सर, जो शहर की यातायात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उससे इस पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि इसमें पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव का तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि इंदौर की जनसंख्या को देखते हुए अब इसमें जनसंख्या के अनुपात से सड़कें इतनी छोटी हो चुकी हैं कि वाहन चलाना भी दुभर हो रहा है। इसलिए इसको तत्काल हटाया जाए कि वाहनों को सुविधा मिल सके, ये करना चाहिए जिला प्रशासन को। मैम, आपने आई बस में कभी ट्रैवल किया है? नहीं। आप अपना अनुभव बताइए। आपने जब आई बस में पहली बार ट्रैवल किया था तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, बट उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। उसको हटाने का मेन कारण क्या है? ट्रैफिक के अलावा और क्या परेशानियां आम जनता को उठानी पड़ रही हैं? जैसे सिग्नल, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के बाद ट्रैफिक की समस्या का निवारण हो जाएगा? कुछ हद तक हट जाएगा। सर, आपके मुताबिक जो है बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने से ट्रैफिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जी, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक लगता है उसकी वजह से। सिर्फ एक बस ही चलती है उसमें, पूरे इसमें, और अगर वो हट जाएगा तो 2 लेन मिल जाएगी एक्स्ट्रा अपन को। तो सड़क चौड़ीकरण होने से जो बीआरटीएस से जो ट्रैफिक होता था, उस समस्या का समाधान मिल जाएगा? जी मैम, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मिल जाएगा। हटनी चाहिए और बहुत जल्द हटनी चाहिए वो। बीआरटीएस रूट हटने के बाद पब्लिक ट्रैफिक में उसका संचालन किया जाएगा। इसके अलावा जो यात्री 50,000 से ज़्यादा यात्री जो हैं वो रोज़ाना बीआरटीएस बसेस से यात्रा करते हैं। तो इससे हम स्टूडेंट से जानते हैं कि इनकी इस पर क्या राय है। आपका एक्सपीरियंस बताइए बीआरटीएस बस में ट्रैवल करने। इसका एक्सपीरियंस तो ऑल ओवर अच्छा है, बट पीक आवर्स पे बहुत ज़्यादा रश रहता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इससे आपका टाइम सेव नहीं हुआ है? बीआरटीएस रूट, जब बीआरटीएस जो लेन है उसके रहते, इससे आपका टाइम नहीं बचता था ट्रैवल करने का? टाइम तो बचता था, बट कई बार बस छूट भी जाती थी और कई बार स्पेस भी नहीं रहता है बस में बैठने के लिए। मैम, आप ये बताइए कि जो आम जनता है उसकी मुश्किल और ज़्यादा बढ़ेगी और आसान हो जाएगी बीआरटीएस रूट हटने से? बीआरटीएस रूट हटने से आम जनता की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बहुत हद तक परेशानी उनकी ख़त्म हो जाएगी। उनको बहुत इजीली, और ना ही उनकी बस छूटेगी, टाइम कंज्यूमिंग भी इतना नहीं होगा और वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अभी जो भीड़ देखने के लिए मिलती है, शायद वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। आपको बता दें कि जो आई बसेज हैं वो अब बीआरटीएस रूट टूटने के बाद पब्लिक ट्रैफिक में ही उनका संचालन होगा। 300 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बना था ये बीआरटीएस कॉरिडोर और अब ये टूटने जा रहा है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि इंदौर स्मार्ट सिटी की प्लानिंग में चूक कहाँ हुई, इस समस्या का समाधान कितना वैकल्पिक होगा। ऐसे तमाम जनता से जुड़े मुद्दों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एमपी न्यूज़ इंदौर।